दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 100 से ज्यादा देवी बसों को दिखाई हरी झंडी और दिल्ली वासियों को समर्पित कर दी है। और जो 90 दिन में जो नरेला का जो बस टर्मिनल जो बनके तैयार हो गया उसका उद्घाटन भी किया गया है। जी हाँ, दिल्ली को बड़ी सौगात मिल चुकी है। जिस तरह से आज भगवान प्रभु जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई है उसी दिन दिल्ली को मिल चुकी है फिर से एक बड़ी सौगात, जहां 100 से ज्यादा नई ईवी बसों को झंडी दिखाई गई है। इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता ये भी कहते हैं कि आज भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा का दिन है। हमने प्रभु को ये समर्पित कर दी है। पीला रंग, ऑरेंज रंग, कोई सा भी हो, ये सब प्रभु के रंग हैं। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। सीएम रेखा गुप्ता अपने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखते हैं, आज नरेला सेक्टर A9 में 90 दिन में बने आधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन किया और 100 से ज्यादा नई देवी बसें दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित की। यह परियोजना सिर्फ एक नई सुविधा नहीं बल्कि दिल्ली को बेहतर, सुरक्षित और समावेशी भविष्य की ओर ले जाने वाला मजबूत कदम है। नरेला में 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना यह टर्मिनल 3 बसवे, विशाल शेड, साफ सुथरे टॉयलेट, आरओ जल संयंत्र, कैंटीन, पेंट्री, ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है। यात्री अब बेहतर अनुभव के साथ यात्रा करेंगे। नई देवी बसें यात्रियों के सुरक्षा सुविधा के नए मानक स्थापित कर रही है। इनमें सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी पैनिक बटन, लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए ये बसें व्हीलचेयर फ्रेंडली डिजाइन के साथ पूरी तरह सुलभ कराई गई हैं। आपको ये भी बता दें कि जो दिल्ली में जिन 100 भारी बसों को झंडी दिखाई गई है इनमें महिला ड्राइवर्स भी होंगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। साथ ही आपको ये बता देंगे दिल्ली की सड़कों पर 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं और सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है कि हमारा संकल्प है 2027 तक राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित दिल्ली के विजन को साकार करेंगे। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है सीएम रेखा गुप्ता ने। अब जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्या कहती हैं। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ बना है जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगे और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ में यहाँ से पैसेंजर शेड से लेकर कैंटीन, शौचालय, हर चीज को अनुकूल किया गया है और इसमें चार्जिंग सिस्टम भी सभी बसों के लिए होंगी। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है सीएम रेखा गुप्ता ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो आज 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाए गए हैं इनमें महिला ड्राइवर्स भी हैं। जी हाँ, ये बड़ी महिला सशक्तिकरण को दिखाता है। जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में है महिला मुख्यमंत्री के सालों बाद खिलाए कमल, उसी की तर्ज पर जो हम कह सकते हैं जो इतने सारी बसें चल रही हैं देवी बसें और इनमें अब महिला ड्राइवर्स भी होंगी। इस पर सीएम कहती हैं, मैं बड़ी खुश हूँ कि दिल्ली की बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल देवी बसें और उनको देवियों ने जो चलाया और एक महिला मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। यह महिला सशक्तिकरण का देश में एक अलग अध्याय खुला है। यहाँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। जी हाँ, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है जिस तरह से देवी बसें और उन्हें देवियों के द्वारा चलाया जा रहा है और एक महिला मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें हरी झंडी दिखाई जा रही है और उन्होंने यही कहा है कि ये महिला सशक्तिकरण का देश में एक अलग अध्याय है। जी हाँ, सही मायनों में ये अलग अध्याय है। जिस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है, चाहे वह हम स्पेस की बात करें या हम इकोनॉमी की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें, ये सिर्फ एक देश के सिर्फ एक हिस्से की खबर नहीं, पूरे देश की खबर है। क्योंकि जब किसी एक हिस्से में सुधार होता है तो देश के अन्य जगहों पर भी सुधार होता है। वर्तमान में हमारे देश में सिर्फ 2 जगहों पर महिला मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से अभी 2 जगहों पर महिला मुख्यमंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण बढ़ता जाएगा तो हमें अन्य स्टेट्स में भी महिला मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता कार्य कर रही है बहुत ही बेहतरीन और सराहना का विषय है। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आपके इस पर जो भी विचार हो हम तक जरूर साझा करें।